तो हेलो दोस्तों, मैं सुनीता प्रजापति। आज आप सबको बताने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाली है कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी दोस्त बंदरिया और सभी पूरे गांव की दुश्मन थी बंदरिया है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे कारनामे करती है और किस किस से वो बंदरिया दोस्ती करती है। यहाँ पे 2 डोगन हैं और यहाँ पे डॉगी के पिल्लों से भी देखो। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये बंदर कुछ अलग ही हटके हैं और ये बंदर देखो कितने सारे हैं और गांव में इतने सारे बंदर हो रहे हैं। और ये बंदर बिल्कुल आदमी की तरह खड़े हैं और खड़े होकर यहाँ पे है ना हमला नहीं करते हैं, लेकिन हमला जब करते हैं जब छेड़ते हैं। अब आ जाइए, मैं दिखाती हूँ घर में। ये मेरा है पहला पुराना घर, पुराना भी ज़्यादा नहीं है और ये मैं बच्चों को अपनों को पढ़ाती थी। ये मैंने ब्लैक कलर करा था, पेंट करा था दीवार पे। तो यहाँ पर दिखा दूँ कि ये डॉगी है और एक डोगन है लाल वाली, और ये वाइट कलर का जो है हमारा डॉगी है। बस हमारे घर में ही रहता है, खाना पीना यहीं खाता है। वैसे हमने पाला नहीं था लेकिन पल्ले पड़ गया था। तो ये हमारे डॉगी से और वो जो डोगन है ना उससे बहुत ज़्यादा ये मतलब मस्ती करती है। लेकिन वो डॉगी जो है वो इससे मस्ती नहीं करते, वो इसे खाने के चक्कर में है, क्योंकि वो हैं शिकारी, वो खाने के चक्कर में है। देखो ये रही एक लाल डोगन। तो इसे जब आप देखेंगे ना तो इनका आगे आगे खेल अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आगे देखिए गाइस कि कितना सारा खेल ये करते हैं। देखो ये डर नहीं रही है बिल्कुल भी बंदरिया। और यहाँ पर इसने 2 बटन तोड़ दिए हैं, जो कि शर्ट के 2 बटन तोड़ चुकी है। मेरे हस्बैंड की शर्ट है ये। और देखो यहाँ पे डॉगी बैठा है, ये हार थक के बैठ गया है और बार बार जब ये इसमें एनर्जी आ जाती है फिर ये भागता है इसे खाने के लिए। इसकी आंखों पे मेरी छोटी बेटी ने शरारती है तो चश्मा ये ऐसे ही पड़ा था वेस्ट, ये लगा दिया है, तो चश्मे में डॉगी हट नहीं रहा है। तो देखो ये बंदरिया मुझसे कुछ कहना चाह रही है कि मुझे भी, मतलब मेरे बच्चे कुछ खा रहे हैं तो ये बंदरिया मुझसे ये कहना चाह रही है, कभी मेरी उंगली दे रही है मुंह में, कभी हाथ को खा रही है। तो ये कहना चाह रही थी कि कुछ मुझे भी दो, वो खा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं और मुझे भी दो। तो यहाँ पर एक केला रखा था, यहाँ पे 4 केले लाए थे मेरे हस्बैंड। दोनों बेटी मेरी 2-2 खा लेती हैं। अगर 6 लाते हैं तो 2-2 दोनों बेटी ले लेती हैं और 2 मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। मुझे केला पसंद नहीं है और मीठे लगते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये परसों के अंगूर 2-4 पड़े थे फ्रीज में, तो वे भी मेरी बेटी ने इसे यहाँ को डाल दिए हैं। मैं मशीन पे बैठी थी, सिलाई मशीन पे, तो मेरी हाथ की मशीन है। अभी मैंने इसमें पैर यानी पाए नहीं लगवाए हैं मशीन में। तो ये मुझे मशीन चलाने के लिए मना कर रही थी कि ये कहाँ से बंद होती है, मैं देखती हूँ। तो मैंने खुद ही ये बंद कर दी मशीन, क्योंकि वो हत्थे को पकड़ के आए ना, मशीन के हत्थे को पकड़ के घुमाने लग रही थी ये, और मेरी मशीन के अंदर धागा काफ़ी सारा फंसा देती। तो मैंने मशीन को खुद ही बंद कर दिया। अब ये फिर से यहाँ पे आ गई है। बच्चों के यहाँ पे स्कूल से आए हैं बच्चे, और दोनों बेटियों के यहाँ पे कोट वगैरह रखे हैं। तो जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अगले दिन फिर यहाँ पे मशीन पे बैठी हूँ, और मशीन पे बैठते ही ये फिर से आ गई है। देखो ये मेरी रील का धागा खींचने लगी है, और वो तो डॉगी भी यही है, दोनों डॉगी यही है। देखो डॉगी भागा इसके पीछे, हमारा जो वाइट कलर का वाइटनर है, ये डॉगी वाइटनर इसके पीछे लगा रहता है। और एक लाल कुतिया है लाल डॉगी, जो कि वो डोगन है, वो भी इसके पीछे लगी रहती है। और देखो कैसे यहाँ पे मौज मस्ती कर रही है, क्योंकि डॉगी अभी पास में बस आने ही वाला है। और देखो दोनों उसके चक्कर में लग रहे हैं। देखो उठ गई, देखो डॉगी पास आया तो देखो डंडे पे झूलने लगी। ऊपर मैंने डंडा बांध के रखा है अपने बच्चों के लिए। बच्चे कहते हैं ना कि झूल बनाओ पापा जी, झूल बनाओ मम्मी जी, झूल बनाओ। और देखो ये गद्दे को बार बार उठाती है कि मैं गद्दे पे आज से मैं सोऊंगी और मैं मौज मस्ती करूंगी इस पे। तो देखो बार बार गद्दे को इधर से देखती है कि कहीं से फट तो नहीं रहा है गद्दा, आखिर मुझे लेटना है इस पे। तो देखो गद्दे को ऊपर को उठा रही थी, फिर देखो उस पे झूल पे चढ़ गई है। देखो वो चढ़ गई झूल पे। तो ये बच्चों के लिए झूल बना रखी थी, बस ऐसे ही कि पकड़ के लटक लेना और झूल लेना, ऐसे ही झूल है, क्योंकि झूल के लिए कोई साधन नहीं है दोस्तों।
तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही कर दिया था जब रोज़ मेरे बच्चे पड़ोसियों की झोल देखकर रोया करते थे। तो यहाँ पे ये बंदरिया मेरे बच्चों से तो जलन करती है, मेरे बच्चों से इसलिए करती है दोस्तों, नफ़रत करती है, मेरे बच्चों को नहीं झूलने देती है, सारे दिन अपने आप झूलती है। इस पे देखो। और यहाँ पे मेरी बेटी का ये कलर है जो कि ब्लैक कलर है, उसे भी तोड़कर खाने लगी है, क्योंकि इसे मेरे बच्चों से भी नफ़रत है। अगर मेरे पास मेरी गोदी में मेरे बच्चों को देख लेगी ना ये, तो क्या करती है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। ये ना एकदम मेरे बच्चों पे हमला करती है। तो इसलिए इसके सामने मैं अपनी बेटियों को भी गोद में नहीं ले सकती, पास में नहीं आ सकती। अब देखो इस बार देखो लाल ये डोगन है, लाल डोगन ने भी इस पे हमला किया। और ये देखो जिन्ने पे को नीचे को उतर गई है लेकिन। और देखो ये मेरे पास फूल है काफ़ी सारे, फूल भी ये खाती है, फूल खाती है, टमाटर नहीं खाती है। तो यहाँ पे देखो गद्दे को फिर मैंने खड़ा कर दिया था, तो गद्दा इसने फिर नीचे गिरा दिया। अब नीचे गिराने के बाद देखो डॉगी आया ना इसके पास, दोनों तरफ से, पल्ली तरफ से डोगन, उल्ली तरफ से डॉगी। तो डॉगी तो छलांग मार नहीं सकते, ऊपर झूल नहीं सकते चढ़ के। अब सीरियसली बात यह है कि ये बंदरिया है देखो मस्ती कर रही है। अब डॉगी पीछे हट गए तो देखो नीचे उतर गई, और जब डॉगी आने लगते हैं तो देखो ये देखिए डॉगी आने लगे हैं, तो डर की वजह से फिर यहाँ पे देखो झूलने के लिए बैठ गई है। और देखो दोनों टांगों को दोनों तरफ करके झूलती है ये। और देखो कितनी वो दिखा रही है देखो मस्ती, यहाँ पे भी लेट गई है कि देखो मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली हूँ। डॉगियों से कह रही है ये कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ पोछे का कपड़ा रखा है तो उस पर हमला कर रही है। और देखो डोगन एकदम शिकारी है, और ये इसका शिकार करने के लिए रोज़ तैयार रहती है, डोगन भी और ये वाइटनर डॉगी भी। इस डोगन का नाम लालोन रख रखा है बच्चों ने। तो ये लालोन भी डोगन और ये डॉगी दोनों इसका शिकार करने वाले हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे डर लगता है कि इन डॉगियों की वजह से किसी की हत्या ना हो जाए। पर फिर भी देखो अभी आगे आपको बताऊंगी कि इसके साथ हुआ क्या, इन्होंने डॉगियों ने इसके साथ किया क्या। तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे पास में ये दिन में 6 बार आती थी, दिन में बार बार। देखो ये देखो मेरी गोद में आके बैठ गई, और देखो क्या कर रही है ये देखो। और अगर मैं हटती हूँ तो मुझे एकदम से ये दोनों हाथों से गच लेती है और खींचती है कि गद्दे पे बैठो, मतलब गद्दे पे बैठने को बोलती है मुझे। और यहाँ पे मैं गद्दे पे बैठी हूँ। अगर मैं उठ के चलूँगी बच्चों की तरफ को या फिर हस्बैंड की तरफ को, तो बच्चों पे और हस्बैंड पे ये अटैक करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी मौज मस्ती करते हुए। तो देखिए यहाँ पे अब नीचे मैं आ गई हूँ कि शायद ये ऊपर ही रहेगी और ऊपर से किसी और के घर चली जाएगी। हाँ पूरे गांव में घूमती थी ये बंदरिया, घूमती है बंदरिया ये पूरे गांव में, लेकिन किसी न किसी के हर रोज़ काट के ज़रूर आती है। और हर किसी के ये 1000 रुपये का खर्चा बढ़ा के आती है, क्योंकि 900 रुपये के 990 980 रुपये के तो इंजेक्शन लगते ही लगते हैं 3 बार में। अगर बंदर का काटा होता है तो इसमें कुछ ऐसे ही वो होते हैं, तो जैसे डॉगी होता है वैसे ही बंदर का काटा होता है, तो सेम है बिल्कुल। और आप तो पता नहीं बंदर क्या क्या खाते हैं, लेकिन ये तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा गलत खाती हुई देखी है। सिर्फ रोटी और फल और पेड़ के पत्ते खाती है, पेड़ की बकलियाँ। और हमारे पेड़ है कुम्हार का पेड़ बोल देते हैं गाइस, तो ये पहाड़ी पेड़ है, पहाड़ों में होता है ये। तो वो पेड़ मेरे घर में भी है यहाँ पे, मतलब मेरे हस्बैंड के घर में भी है। तो यहाँ पर ये आके पेड़ पे ज़्यादा रहती है, बस दूसरे के घर से पेड़ पे छलांग लगा के और ये अंदर आ जाती है और खड़ी होके चलती है जैसे कि आदमी चलते हैं। अब देखो फिर ये आके अंदर कमरे में गद्दे पे लेट गई है आराम से बिल्कुल। और ये देखिए अब ये इसने उठा लिया है केला, खास करके केला मेरे बच्चे इसके लिए रखते हैं। एक केला जो बेकार सा हो जाता है ना, बस उसे ही रख देते हैं। और जो कभी कभी आते हैं, वैसे 8 दिन में 1 या 2 बार
कोई थोड़ा बहुत फल ले आते हैं बच्चों के लिए, केला हुआ या फिर अंगूर हुए कभी कभी, नहीं तो चिप्स ही चलते हैं। 5-5 रुपए के दोनों बेटी चिप्स ही खाना पसंद करती हैं, तो इसके लिए 2 चिप्स भी रख देती हैं। तो ये सब कुछ हजम कर देती है। ये लकड़ी भी खाती है पेड़ के बक्कल से। और देखो मेरे कान की बाली है ना, कान में मैंने बाली पहन रखी है, तो मेरे कान की बाली को इसने छुआ और देख रही थी बहुत आराम से कि ये क्या है, और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे देख रही थी खींच के, फिर भी इसने खींची नहीं मेरे कान को। मतलब ये है कि मेरे कान को इसने दुख नहीं लगने दिया बिल्कुल भी। और मैं सोच रही थी कि कभी ये खींच ना दे पकड़ के, कभी मेरे कान को ही खूनम खून कर दे। तो यहाँ पर मैं अब ऊपर आई हूँ, चिनाई चल रही है। तो देखिए मैं आई थी देखने, और ये पता नहीं कहाँ से मुझे, और देखो डोगन भी पीछे है। डोगन भी इसका शिकार करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, और ये किसी वजह से डोगन डोगन के हाथ में जो आ गई ना ये मुंह में, तो ये बस किसी वजह से आ जाए इसके डोगी के पास या फिर डोगन के पास ये बंदरिया। तो यहाँ पे इस बंदरिया का नाम रख रखा है पोनिया मेरे बच्चों ने। तो ये बंदरिया अगर इनके मुंह लग गई तो ये एकदम खा जाएंगे, ये तनक भी देरी नहीं करेंगे। इतने बड़े शिकारी हैं ये दोनों ही, क्योंकि ये सर्दियों में ना ये जो डोगन है बहुत सारे कबूतर उड़ते हैं यहाँ पे सामने, तो कबूतरों को मार मार के खाती है। कबूतरों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे शेर छलांग मारता है, शेर छलांग मार के चील को पकड़ लेता है ना बनों में, फॉरेस्ट, ऐसे ये गांव में कबूतरों को पकड़ लेती हैं डोगी और डोगन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पीछा इसने नहीं छोड़ा है। और देखो चाली वाली रखी है यहाँ पे चिनाई करने की, तो कभी चाली पे चढ़ जाती है, कभी मेरे ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो नहा के आती है ज़रूर। पर फिर भी जब ये मेरे ऊपर आती है ना, तो उसके बाद में नहा के और सरवर मुझे सब धोना पड़ता है। और सिर देखो मैंने अभी धोया था थोड़ी देर पहले ही, गर्मी क्योंकि बहुत सड़ी गर्मी में ही गाइस यहाँ पे मेरा हस्बैंड का मकान बन रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि मैं, आप सॉरी ये मत सोचिए कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का, मेरा क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरा ये है घर और ना ही मेरा मायके में है घर। तो गाइस यही हकीकत बात है, यही सच बात है। बस मैं तो एक ऐसे रह रही हूँ जैसे कि किसी नौकर को रख लेते हैं ना घर में, और वो काम करता है, पैसे ले लेता है। बस मैं इस तरह से हूँ कि मैं यहीं रहती हूँ, यहीं खाती हूँ, यहीं सोती हूँ। तो मैं पैसे नहीं लेती हूँ घर में काम करने के, मैं कभी भी 1 भी रुपया नहीं लेती हूँ और ना ही अपने हाथ में रखती हूँ। बस मैं एक ऐसी नौकर हूँ थोड़ी, और मुझे बोला गया है कि तुझे निकाल के यहाँ से भगा देंगे, जो भी तेरा सामान है, तेरा सामान सब बाहर फेंक देंगे और कहीं भी ले जाके रख ले, कैसी कर ले, लेकिन यहाँ से निकल जा। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, मारपीट, मेरे साथ खींच खचेड़, गाली गलौच चली रहती हैं इस समय जो आप वीडियो मेरे देख रहे हैं। और क्योंकि ऊपर घर भी बन रहा था, ऊपर दिक्कत थी, तो ऊपर घर भी बन रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं बन रहा था, पर देखो आप सोच ही सकते हैं कि कितना सारा खर्चा आता है। तो खर्चा वास्तव में काफ़ी सारा आता है। तो खर्चे में 9 लाख रुपए लग गए थे ऊपर का मकान बनाने में। तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा सा यहाँ पे लेंटर भी था। 2 भाई का हिस्सा था छोटा छोटा सा, और 2 भाई ने, एक भाई ने तो बिल्कुल बढ़िया लेंटर डाल रखा था, एक सार सा एकदम लेवल से लेवल मिला के। और दूसरे भाई का लेंटर जो यहाँ था, आधा हिस्सा एकदम बेकार था, एकदम दीवारें भी बेकार थी। और मैं बताऊं क्या कि दीवार में सिल के बाट, छोटे मोटे मुड़ी तुड़ी ईंट, आधी ईंट टूटी फूटी काली पेली ये लगा रखी थी। दीवारों में भी बहुत सारे सीमेंट के गट्टे फालतू लगे, क्योंकि गड्ढे बहुत थे दीवारों में एक साइड में। और यहाँ पे गाइस फिर बहुत ज़्यादा ये लेंटर जो था आधे हिस्से का एक तरफ को झुका हुआ है,
अब भी झुका हुआ है, लेकिन अब उसके ऊपर डेस्ट डाल के और लेवल बना के टैल वाले मिस्त्री ने टैल इकसार करके लेवल से लेवल मिला के टैल लगा दी है। आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगी। पहले यहाँ पे फिसलन थी और बहुत ज़्यादा झुकावा था। एक साइड का लेंटर, पता नहीं, मैंने ऐसा घर कहीं नहीं देखा जैसा घर ये मैंने देखा है जिसमें मेरी शादी हुई है। मेरी ससुराल वाला घर है ये। तो ये इसमें दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। फिसले हुए लेंटर में यहाँ पे जब बारिश पड़ती थी तो एक ही कमरा था, सारे कमरे में पानी 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 होता था। और एक छोटी सी रसोई, क्योंकि लकड़ियों के जो गोले होते हैं और तख्ते होते हैं ना छोटे छोटे, वो पड़े थे। इसमें मिट्टी का कमरा था, मिट्टी की रसोई थी। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत थी, सारे में पानी पानी घुस जाता था बारिश में। पूरी बारिश, सर्दी हो या गर्मी चौमासे हों। तो इसलिए यहाँ ऊपर मकान बनाया गया था। फिर मैंने ये कहा, मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि आप सबके टाइल लग रही हैं, थोड़ी सी टाइल लगवा दियो यहाँ पे, क्योंकि इतना ही खर्चा आता है फर्श में और इतना ही आता है टाइल में। फर्श तो ना करवाते, क्योंकि ये लेंटर जो है इस पे फर्श तो था हुआ पहला, लेकिन ये झुका हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक तरफ से कम 1 इंच से नीचे झुकना चालू हो जाता है और 1 इंच से लेके 8-9 इंच तक वो झुका हुआ था। एक साइड को सारा पानी बारिश का रसोई में ही भर जाता था, किचन में और कमरे के एक कोने में। तो इसका लेवल बनाया और इकसार एकदम यहाँ पे टाइल लगवाई। तो खर्चा बहुत सारा आया, तो उसके लिए भी मुझे घर से निकाल दिया गया। मारपीट और गाली गलौज करी मेरे हस्बैंड ने ही। और सास मेरी रहती नहीं थी, सास अपने बड़े बेटे के पास रहती थी। और ससुर मेरे जब ही ख़त्म हो गए थे, जब मेरे माँ बाप ख़त्म हुए थे। और तो यहाँ पर मिस्त्री बैठे हैं, ये बिजली वाले, जो कि बिजली का काम करते हैं, लाइट का। तो यहाँ पर ये बंदरिया फिर मेरे सर पे आके बैठ गई है, पता नहीं कहाँ से। और मुझे जाना था नीचे। तो मैं अब जब इन्होंने मिस्त्रियों ने देख ही लिया है मेरे साथ में इस बंदरिया को, तो अब मैं इसे जब देख लिया है तो मैं अब यहाँ पर रुक गई हूँ, क्योंकि नीचे बच्चे हैं। अगर मैं नीचे जाऊँगी तो ये बच्चों पे हमला ना कर दे। तो यहाँ पे ये मिस्त्री जो हैं ये डर रहे हैं और इस बंदरिया से कि हम पे ये हमला ना कर दे, इसलिए। लेकिन उनके पास हमला जब तक नहीं करेगी, जब तक ये मेरे पास रहेगी। और मेरे सर में कोई भी मतलब कीट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और मेरे सर में फिर भी अपनी तरह, जैसे बंदर आपस में कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं ना बालों में, ऐसे ढूंढती रहती है मेरे बालों में कुछ भी। और बस ऐसे ही ढूंढती रहती है, खामे ही खां ढूंढती रहती है। और देखो दांत कितने इसके नुकीले हैं, और ये कीले कितने नुकीले हैं इसके मुंह में। यहाँ पे ये हमला जब करती है किसी पे, ये है ना, हर रोज़ एक दिन में एक इंसान को ज़रूर काट के आती है। ये देखो मेरे सर पे ऐसे बैठ गई है और मुझे दिख भी ना रहा है, दिखना भी बंद हो गया है। और ये पीछे पेड़ आ गया है, ये पेड़ है पीछे। और देखो यहाँ पे इसलिए साफ साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिख रहा है फिर भी। ये देखिए, ये देखिए कैसे कर रही है ये मेरे साथ। ये देखो मुझे चमके भी या दिखे या नहीं दिखे। और मैं इसे हिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि हिला के नीचे गिर जाए। 1-2 बार मैंने नीचे गिरा भी दी थी ये, लेकिन फिर एकदम मेरे सर पे आकर बैठ जाती है ये छलांग लगा के। पहले पेड़ पे चढ़ती है, बल्ली पे, क्योंकि लेंटर पड़ रहा है ना, यहाँ पे पड़ चुका है। और फिर मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है। हर वक्त ज़्यादा है ना, इसे लेकर ही मुझे काम करना पड़ता था। पर बच्चे तो पहले ही मैं आराम से भेज दिया करती थी, देखकर रास्ते में कि कभी है तो नहीं। क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, बच्चों से इसे बहुत नफ़रत है और बड़ों से इसे बहुत प्यार है। और हर किसी से भी नहीं है, लेकिन बच्चों से बहुत नफ़रत है। तो मैं स्कूल को भेज दिया करती थी इसे देखकर साइडों में है तो नहीं। यहाँ पर इस तरह के ये सांग करती है, देखो
फिर से ये यहाँ पे ये कलर टूटा हुआ पहले से ही रखा था और यहाँ पे फिर से आके झूलने लग गई है और ये कलर इसने फिर ले लिया है। देखो दूसरा मंगाया था, दूसरा भी इसने ख़राब कर दिया था पहले और अब फिर ले लिया है कलर। और डॉगी देखो इसके पीछे हर वक्त लगे रहते हैं। इसका क्या काम है कि ये हर वक्त यहाँ पे झूलने आती है। वो तो मैं भगा देती हूँ लेकिन ये भगती नहीं है और कभी कभी भाग जाती है तो देखती रहती है दूसरे के घर पे और छत पे बैठ के कि कब है मूड में ये मुझे ना भगाने की। तो यहाँ पे देखिए कहीं से कबूतर का बच्चा ये निकाल के ले आई है कबूतर के कहीं जगह से। और ये इस कबूतर के बच्चे से प्यार करती है, इसे ना ही तो मारती है ना ही खाती है, लेकिन ये क्या करती है कि कबूतर के बच्चे को ये लेकर ये सोचती है कि मैं इसे सुरक्षित रख रही हूँ। लेकिन ये बच्चा क्योंकि नवजात है, इसके बाल भी नहीं आ रहे हैं, अभी तो आँख भी नहीं खुली है इस कबूतर के बच्चे की, और ये सोच रही है कि मैं इसे पाल लूँगी, लेकिन ये नहीं पाल पाएगी इसे, क्योंकि कबूतर का बच्चा बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और नवजात है बहुत ही ज़्यादा। ये इसे तो बस कबूतर ही पाल सकता है और ये उठा के इसे हर वक्त घूमती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं। इसे नवजात शिशु कबूतर के बच्चे को क्या करती है गाइस, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये करती है कि यहाँ से इस पेड़ से बाहर छलांग लगाती है, इसे लेके कबूतर के बच्चे को लेके छलांग जब ये लगाती है तो कबूतर के बच्चे में झटका लग जाता है गर्दन वगैरह में और वो ख़त्म हो जाता है। ये 3 बच्चे कबूतर के लेके आ चुकी अब तक और 2 पहले मार चुकी। मतलब इसने तो नहीं मारे लेकिन वो मर गए तो उन्हें फेंक देती है और उन्हें डॉगी वगैरह खा लेते हैं। तो ये तो सोचती है कि मैं कबूतर के बच्चे को कबूतर से ज़्यादा सुरक्षित रख सकती हूँ, लेकिन वो नवजात होने के कारण ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो दही की तरफ को कैड़ी कैड़ी देख रही थी ये, तो यहाँ पे मेरी बेटी ने थोड़ी सी दही डाल दी है। बेटी तो मेरी खाती नहीं है। और देखो मैं यहाँ पे अंदर काम निपटा के अपना यहाँ पे बैठी थी। मैं ऊपर तो जगह नहीं है तो नीचे बैठी हूँ मैं यहाँ पे। और थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, मट्टी वट्टी सारे में हो रही है, ईंट वींट वगैरह सभी सामान फैले पड़े हैं। तो यहाँ पे भी ये बस जब भी तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता है बैठने के लिए, जब भी ये मेरे पास आ जाती है। पता नहीं कहाँ से देखती रहती है मुझे, पता नहीं, मुझे दिखती नहीं है और पता नहीं कहाँ से देखती रहती है। जब भी मैं बैठती हूँ जब भी मेरे पास आ जाती है। और तो और मैं काम करती रहती हूँ तो तब भी मेरे साथ ही रहती है, तो मुझे काम तो करना पड़ता है जो भी अपने घर में है, क्योंकि कोई मेरा हेल्पर है नहीं, कोई हेल्प नहीं करने वाला है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है गाइस, तो मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे मैंने अंदर बंद कर दिए हैं, आज छुट्टी है तो अंदर को बार बार देख रही है ये। और बच्चों के पापा अंदर सो रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आके और खाना खा के सो जाते हैं डायरेक्टली। कुछ भी उनसे काम को अगर कोई कहेगा तो ये बिल्कुल सीरियस बात है कि गाली गलौज और मना कर देते हैं और हमला करते हैं अगर किसी ने किसी काम को कह दिया मेरे हस्बैंड से। तो कोई भी काम के लिए कहना नहीं चाहिए और सोते हुए को उठाना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत बड़े जमींदार का बेटा है बेचारा, ऐसे मेरे हस्बैंड रहते हैं और सोने के बाद किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी की आवाज़ आ गई तो बहुत बुरा हो जाता है। तो बस काम थोड़ी 2 दाल रोटी 2 रोटी सही मिल रही है, हम भी कुछ नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं, हम भी बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये देखिए बंदरिया यहाँ से हटने को ही नहीं कह रही है, ये देखिए, पता नहीं कहाँ से देख लेती है ये। उस पूरे घर में है ना बहुत सारा सामान ही सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर की जो क्यारी मैंने बनाई थी, ये मैंने देखिए ये मसाला है ना, इस मसाले को मैं आपको बता दूं तो ये मिस्त्री रात छोड़ के चले गए थे कल 5 बजे। 5 बजते ही वो चले जाते हैं और मसाला चाहे फिर कितना ही भी हो उसे गट्टे में भर के ऐसे ही चले जाते हैं। जब कल को आते हैं तो वो मसाला ख़राब हो जाता है।
तो ये मैंने क्या सोचा कि इसमें थोड़ा सा सीमेंट मिलाकर मैं इसकी जो ऊपर अपनी लेंटर को जिस कारण मैं बनवा रही हूँ, तो मैं अपनी एक क्यारी बनाऊंगी सब्ज़ी वगैरह फल फूल उगाने के लिए। तो यहाँ पर तो मैंने ये देखिए चूल्हे के लिए बना दी है एक चौतरी सी बना दी है, इसे मेरी साइड में चौतरी बोलते हैं। और यहाँ पे ये चौकी सी मैंने बना दी है जो कि चूल्हा इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ। और चूल्हा भी मैं देखिए इसी मसाले का बनाने वाली हूँ। तो इसमें रोड़ी है, डस्ट है, थोड़ा सा सीमेंट है। सीमेंट बहुत ज़्यादा कम है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा कम सीमेंट डालती हूँ क्योंकि सीमेंट के गट्टे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेत है, रेत बहुत कम डाला है और सीमेंट भी। तो यहाँ पे मैंने ये जो मशीन है कपड़े धोने की मशीन के लिए ये चौतरी मैंने बनाई है। इस चौकी के ऊपर मैं कपड़े धोने की मशीन रखूँगी, जो कि अभी तो सिंगल वाली है। मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी तब भिजवाई थी मेरी माँ ने ही, मैंने अपनी माँ से ही बताया था। तब मेरी माँ जब जिंदा थी और मजदूरी वगैरह करती थी तो उन्होंने जोड़ जोड़ के पैसे मुझे मशीन कपड़े धोने की सिंगल हो पाई तो सिंगल ही भिजवाई थी। बहुत बड़ी बात है और मुझे पता नहीं था कि मजदूरी करके भिजवाएगी, नहीं तो मैं नहीं कहती कि मेरे पास, मैंने बोला था मेरे पास मशीन नहीं है कपड़े धोने की, सबके पास हैं और मेरी जिठानी के पास है। तो जिठानी अपने कपड़े धोने के बाद अपनी मशीन को अंदर रख देती है कमरे में। तो मेरी जिठानी ऐसे करती थी और क्या बताऊं, बस जो भी है जैसे भी है सब सही है, बढ़िया है। और यहाँ पे मैंने ये मशीन रखने के लिए देखिए 8.5 साल की मशीन हो गई है ये, क्योंकि इतने दिन की मेरी बेटी हो गई है और इतने दिन की मशीन हो गई है। तो ये 8 साल से मशीन ऐसी ही चल रही है कपड़े धोने की। तो मैंने यहाँ पे रख दी है मशीन और आज भी मैं उस मशीन से ही कपड़े धोती हूँ। 1.5 साल बाद की बात है ये। और आप देख भी सकते हैं, अभी तो मैंने नहीं दिखाया है, खैर तो मैं दिखा दूंगी, पूरे घर की एंट्री में करा दूंगी। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे देखने के लिए तभी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं मशीन की तरफ ही हूँ और यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए मिस्त्री ने 8,000 रुपये अलग से लिए थे। 12,000 को बोला था, मैंने मना कर दिया था कि भाई नहीं, हमारा मिज़ान नहीं है। क्योंकि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि इतना सारा खर्चा करवा दिया, पैसे ला के दे, पैसे ला के दे, अपने बाप से ला के दे। मैंने बोला मेरे बाप तो ख़त्म हो गए। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि अपने भाई से ला के दे, तेरे भाई ने मुझसे भी तो लेके बढ़ते थे, अपने भाई से ला के दे। मैंने बोला कि अपने भाई से ले लो। तो मुझसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे और मुझे बहुत ज़्यादा मारपीट और पूरी रात ऐसे ही हो गई। पूरा दिन बच्चों को हटाते हटाते, लेकिन हटता ही नहीं है। जब पागलों की तरह करता है, पागलों की तरह करता है मेरे हस्बैंड गाइस, बस कुछ नहीं रखा है कहने में। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको अमरूद का पौधा जो दिखाया है, ये मेरा सीड से उगाया हुआ है। एक अमरूद लेके आए थे बड़े साइज़ का मेरे हस्बैंड, क्योंकि और कोई यहाँ पे फल वल खाता नहीं है। और मैं, हस्बैंड और मेरी 2 बेटी हैं यहाँ पे। तो एक अमरूद में से आधा आधा दोनों ने, बेटियों ने खा लिया था। तो उसमें से 10-12 बीज निकले थे। तो वही बीज मैंने उगाए थे, सारे उग गए थे। लेकिन वो घर बनते बनते ही सारे पौधे ख़त्म हो गए, एक बच गया था। तो मैंने इससे ही 40-50 पौधे बनाए थे। और जैसे काम चलते हुए काम चल रहा था और गर्मी बहुत तकड़ी थी, तो और भी सब कलम ग्राफ्टिंग के द्वारा मैंने बनाए थे, तो वो भी फूक गए थे सारे पेड़। बस अब 4 से 5 पेड़ मेरे अमरूद के बच रहे हैं। तो उस पर अमरूद लग रहे हैं जिसे मैंने आपको दिखाया है। और देखिए बीज से ही उगाकर 1.5 साल के अंदर अमरूद मेरे लगने चालू हो गए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कलम ग्राफ्टिंग जो करती रही हूँ इसलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि मैं लेवल बना रही हूँ यहाँ पे। किस चीज़ के लिए? ऊपर जो लेंटर पड़ेगा ना, उस लेंटर पर मैं क्या करूँगी कि नहीं, ये तो मैं चूल्हे की पटड़ी के लिए बना रही हूँ। घने दिन हो गए हैं ना, 1.5 साल हो गई है, तो गाइस मैं भूल गई हूँ। और 1.5 नहीं 2 साल हो गई हैं, तो मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं चूल्हे की पटड़ी बनाने के लिए, चूल्हे की दोनों 3 तरफ की बाही होती है ना, बाजू, पीछे की और साइडों की बाजू, ये बनाने के लिए देखिए कितनी पतली मैं यहाँ पे मसाला डाल रही हूँ। बस ऐसे ही मैंने नापा, 10 इंच इधर को, 10 इंच इधर को, क्योंकि ऊपर को और नीचे को बराबर बराबर होती हैं ये बाजू। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की पटड़ी बना लेती हूँ। इस तरह से आपको दिखा रही हूँ मैं। एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ में मेरे में कैमरा है, तो इसके लिए सॉरी कि आपको पूरा नहीं दिखा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको पूरा भी दिख जाएगा। तो अब मैं साथ ही सोच रही हूँ कि वो जो मैं ऊपर जो लेंटर डलवाने की मैंने जिद करी थी कि जब यहाँ पे परेशानी है, लेंटर तो डलवाना ही पड़ेगा, हल्का सा ही डलवाओ चाहे कुछ भी करवाओ। तो मैंने सोच रखा था कि उस पर गार्डन बनाऊंगी मैं, और जिसमें फल होंगे, फूल होंगे, सब्जियां भी होंगी। तो मैंने उसके लिए भी जो मैं पटिया बोलती हूँ, वो पटिए बनानी मैंने चालू कर दी हैं। और मैंने 7 से 8 पटड़ी बना चुकी हूँ मैं। एक पटिया मैं रोज़ बनाती हूँ, काम निपटा के घर का, बच्चों को स्कूल भेज के। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये देखिए डर है बंदरिया का कि कभी बंदरिया ना जाए इधर उधर। सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो आने ही वाली है और वो पूरे गांव में घूम आई होगी, 1-2 के काट लिया होगा उसने। और यहाँ पे देखो मैं इसे हिला भी रही हूँ ताकि ये हट जाए। और देखो सो रही है बहुत गहरी नींद में, कभी आंखें खोलती है तो कभी बंद कर लेती है, सो रही है ये जो जानवर होते हैं ना ऐसे ही सोते हैं, जागते से सोते हैं, कभी भी आंखें खोलते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे हिला रही हूँ जिससे कि ये नीचे गिर जाए, लेकिन ये गिरी नहीं रही है। फिर मैंने इसे ऐसे करा कि शायद ये सो जाएगी, सो रही है तो सो जाएगी, तो मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी। हालांकि इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। देखो अब मेरे पैर पे लग गई है ये, यहाँ पे पैर पे ये देख रही है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे ईंट वींट थोड़ी लगी थी, मतलब काम चल रहा है तो चोट वगैरह लगती रहती हैं। तो यहाँ पे ये पैरों टांगों में थोड़े से निशान हो रहे हैं चोट वगैरह के। तो यहाँ पे उस पे जो वो हो जाता है ना ब्लड का, ऊपर पपड़ी जम जाती है, तो वो पपड़ी को ये हाथ से देख रही है कि ये है क्या, इसे मैं उखाड़ूं या नहीं। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं इसे छेड़ मत, मुझे दुख लगेगा फिर, तो इसे उतार मत। तो ये सुन रही है, तो इसने बिल्कुल नहीं उतारा। फिर आके मेरे सर पे बैठ गई है और सर पे बस पकड़ के सर को, और सर में से पता नहीं क्या मिलता है इसे, कुछ भी तो नहीं है मेरे सर में, फिर भी मेरे सर पे इलझी रहती है। और देखो कभी गर्दन में देखती है, कभी सर में देखती है, कभी मेरी आँखों को देखती है खोल के, कभी बंद करके। इसने मुझे तबाह करके रख दिया है। और देखो पूरी वीडियो में ये कितने कितने कांड करेगी। अभी तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है देखने के लिए, क्योंकि मैं खुद देखती रहती हूँ इसे बार बार, क्योंकि मुझे खुद अच्छी लगती है, ऐसे ऐसे कांड करती है। ये देखो फिर मेरे हाथ पे लेट गई, क्योंकि इसने डॉगी देख ली है सामने, तो ये बिल्कुल निडर हो गई, क्योंकि मेरे पास जो है, तो मैं डॉगियों को इसे छूने ही नहीं दूंगी, इसलिए इसे पता है। अब देखो मैं खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि डॉगी दोनों तरफ बैठ गई हैं आके। जब भी तो मेरा काम निपटा था और मैं थकी सी हो रही थी तो मैं लेट गई, तो यहाँ इसने लेटना मुझे भारी कर दिया। और फिर दोनों तरफ से डॉगी आ गए तो मुझे खड़ा होना पड़ा, कभी यहीं ये इस पर हमला ना कर दें, जानवर हैं। तो इसलिए मैं खड़ी हो गई तो मेरे सिर पे बैठ गई, देखो चढ़ के। अब इस तरह से ये इसने जीना हराम कर दिया है, क्योंकि बच्चों की वजह से भी डर रहता है, कभी बच्चों पे हमला ना कर दे। ये बच्चों पे ज़्यादा हमला करती है, जहाँ पर भी बच्चे देखती है वहीं काट लेती है। और मेरे बच्चों पे भी एक दिन तो मेरी बच्चों पे भी अटैक करने के लिए चली, ये
क्योंकि मेरी गोद में थी ना, मेरी छोटी बेटी थी गोद में, तो उस पर अटैक करने के लिए एकदम भगी। तो मैंने, वो तो अच्छा था कि रज़ाई रखी थी पास में, और मैंने एकदम रज़ाई सी वो इसके अपनी बेटी के ऊपर एकदम दबा दी। और इसे वो ये भी सही था कि हस्बैंड थे, और दूर से जो आदमी रहता है वो भगाने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी भग जाती है, लेकिन पास में खड़ी होकर देखती रहती है। तो उन्होंने भगा दी थी ये, और फिर दीवार पे बैठकर ये देखती रही कि कब हटेंगे ये, इस तरह से। तो ऐसे फिर मेरी बेटी बचाई मैंने, फिर उसमें से रज़ाई में से निकाल के अंदर मैंने बिठाई और अंदर का गेट लगाया, जब जाके जान बची बच्चों की। इस तरह से करती है ये। तो यहाँ पर देखो, मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, और काफ़ी सारे काम भी पड़े हैं, और मिस्त्री आवाज़ लगा रहे हैं कि बेटी चाय बना लो, चाय बना लो। एक बूढ़े बुजुर्ग मिस्त्री हैं, मिस्त्रियों के साथ में तो ऐसे ही कहते हैं कि बेटा चाय बना लो, लाली री चाय बना लो। वो चाय के बहुत शौकीन होते हैं ये मिस्त्री जो होते हैं, और बहुत दूर के मिस्त्री हैं, हस्तिनापुर साइड के। तो बार बार मतलब कि हर घंटे में चाय चाहिए इन्हें, हर घंटे में, हर घंटे चाय, हर घंटे चाय। और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिन में कम से कम 3 बार तो रूह अफ़ज़ा का पानी चाहिए। बाल्टी भर भर के मुझे रूह अफ़ज़ा का पानी बनाना पड़ता है, क्योंकि जल्दी काम करने के लिए कई सारे मिस्त्री वो भेजता है, 4 से 5, 5, 6, 7 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं। तो छोटी सी एक बाल्टी है, बाल्टी भर के मुझे पानी रूह अफ़ज़ा का बनाना पड़ता है ठंडा। और फ्रीज़ भी मिस्त्रियों ने ख़राब करके डाल दिया, क्योंकि सामान इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से करने में दिक्कत ही आ जाती है। तो ख़राब तो नहीं हुआ, चलता है, लेकिन उसके ढकने में थोड़ी सी कमी आ गई है, अच्छे से लगता नहीं है फ्रीज़ का ढकना, क्योंकि बार बार मिस्त्रियों को पानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का काम करते हैं ना, धूल मिट्टी का, ईंटों का, तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, मिस्त्री बोलते हैं। तो 6-6, 7-7 बोतल में रखती थी रात को गाइस अपने फ्रीज में भर के पानी की, और फ्रीजर में भी पानी का डोंगा भर के रखती थी, क्योंकि उन्हें दही भी चलाने के लिए मेरे हस्बैंड ने आदत लगा रखी थी भला बनने के लिए, कि मिस्त्रियों को है ना दही दे दिया करेंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ बांटने में और खाने में। तो यहाँ पे दही के लिए भी मैं डोंगा भर के रखती थी पानी का, ताकि उसका बर्फ़ जम जाए, और उसे दही में डाल के, दही को चला के, दही में डाल के और चला के जब मिस्त्रियों को धर देते थे हम मग्गा भर के बड़ा सा, और मिस्त्री उसके साथ अपने घर से रोटी लाते थे, तो मिस्त्री खाते थे दही के साथ। तो यहाँ पर देखिए, इधर अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये बनने के बाद है, जो कि मकान बनने के बाद है, ऊपर का लेंटर भी डल गया है। और ये मैंने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है बीच बीच में आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार से है। यहाँ पे अभी बनना ही चालू, मतलब पट्टी यहाँ पे खिंच रही है, अभी रह रही है, और लकड़ी वाला भी लकड़ी का काम अब थोड़ा बहुत फर्नीचर का कर रहा है, थोड़ा बहुत हुआ है अभी। और बाकी बस चौखट वगैरह लगा दी हैं, बाकी का काम सारा रह ही रहा है अभी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बंदरिया देखो फिर आके बैठ गई है, ये बैठी है आके, और ये नीचे जो बैठी है देखो, और ये यहीं पर बैठी रहेगी, और मिस्त्री इससे डर रहे हैं। ये बैठ गई देखो, खाट पे बैठ गई है, और बच्चों ने लंच बॉक्स ला के नीचे से बैग में से निकाल के यहाँ रख दिया है एक, तो इसमें से निकाल, देखो ये इस पे खुल भी जाएगा या नहीं। आज देखो ये पराठा बच्चों का बचा हुआ लंच है, तो क्या खाने वाली है, क्या निकालने वाली है इसमें से, ज़रा देखो। जब तक ये खोलती है लंच बॉक्स को, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन कैरी किया है। मैंने ये ही बताया है एक पर्चे पे पेन से
बनाकर दिखाया है। ऐसे खन्ने बना के मैंने ये इस मिस्त्री भाई को बताए हैं और पर्चा मैंने इसके हाथ में दे दिया है कि बस ये सिंपल सा सादा सा यही डिज़ाइन बना दो डिज़ाइन भाई, और ज़्यादा डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, बस इसे ही बना दो। तो यहाँ पर डिज़ाइन तो काफ़ी सारे होते हैं जो शोकेस होते हैं, इसमें शीशा भी लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शीशा बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी है कि कहीं पर भी गुट मार देते हैं, कहीं पर भी माथा मार देते हैं। अगर बच्चों ने कुछ कह दिया लेने खरीदने खाने पीने को या कुछ भी, तो यहाँ पे मैं फिर से पहले पुराने घर में आ जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि देखो ये जो झूली है इसकी पता नहीं इसने बांधा है क्या, ये डंडा झूलने के लिए, और ये रस्सी इसने बांधी है क्या। हमने अपनी बच्चियों के लिए झूल बांधी थी, और ये देखो हर वक्त ये कई महीने से मेरी बच्चियों को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। बंदरिया जब भी मेरी बच्ची इस पे झूलती है पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और देखो फाइनली ये अब निकालने वाली है, इसे निकालने वाली है। और ये यहाँ पर देखिए ये लंच बॉक्स इसने फाइनली खोल लिया है। अगर मैं इससे हाथ में से लेती तो मुझे डर था कि ये कभी मुझ पे हमला तो नहीं कर देती। तो यहाँ पे देखिए 2 पराठे ले गई थी और 2 में से एक ही खाया है, और एक में से थोड़ा सा खा के मेरी बेटी ने रख दिया है। तो इस पराठे को देखो ये कैसे खा रही है, बहुत ज़्यादा शौक़ से और जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रही है। मैं देखिए मांग रही हूँ इससे कि मुझे भी दे दे, मुझे दे दे, तो मेरे हाथ पे बिल्कुल नहीं दे रही है, और यहाँ से उठकर वहाँ पर बैठ गई है। तो मैं इससे कह रही हूँ कि ये सॉस के साथ मेरी बेटी ने खाया था और सॉस के साथ ही आज तू भी खा ले। तो यहाँ पर मैं सॉस दे रही हूँ तो सॉस को देख नहीं रही है, लेकिन मैं अब दूँगी तो ये शायद ले सकती है सॉस के पैकेट को। ये देखिए ये नहीं ले रही है, मैंने रख दिया है, अब पता नहीं ये कैसे करेगी। तो मैं चलिए इसे निकाल के सॉस को जो थोड़ी सी रह रही है इस पाउच में, तो सॉस निकाल के मैं डब्बे में लंच बॉक्स में रख देती हूँ। देखती हूँ कि इससे ये खाती है या नहीं। और ये अभी 4-5 महीने से ही मेरे पीछे लगी है। ये गांव में आई है, मंदारी की छुटी हुई बंदरिया है ये, मंदारी ने छुटाई थी, मंदारी ने मतलब छोड़ दी थी, तो मंदारी के साथ में रही हुई बंदरिया है ये। अब देखो इसे खाएगी, उठा के मैंने सॉस में लगाया है ये, तो अब इसे खा रही है, देखो सॉस से भी खा रही है देखो पराठा, और इसे सॉस से लगाना नहीं आता, मैंने लगा के दिया सॉस में तो खा लिया। अब यहाँ पे देखिए और हाँ इस पे इसके हाथों में नाखून बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बंदरों के हाथों में नेल्स होते ही नहीं है, पीछे रहते हैं, नहीं तो ये नाखूनों से भी फाड़ सकते हैं गाइस बंदर, क्योंकि ये हमला इनके किले होते हैं, तो ये हमला अपने मुंह से ही करते हैं वार इंसान पे, और वैसे तो खामेखा नहीं करते। अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है, डंडी दिखाता है, तो ये डंडी से हमला करते हैं। अब ये सॉस को देख रही है कि इसमें सॉस है नहीं, और मुझे तो पराठा सॉस से ही अच्छा लग रहा था। अगर ये लिकाड़ना चाहेगी तो इसमें से सॉस लिकड़ जाएगी, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही खा रही है। तेल का भरा हुआ पराठा है ये, सरसों के तेल का, और इसे देखो अच्छा लग रहा है। और ये घी भी खा लेती है, प्याज भी खा लेती है, लहसुन भी खा लेती है, सब कुछ हजम होता है इसके, लकड़ी पत्थर सब कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ इसके हजम नहीं होता, ये सब हजम कर लिए गाइस। देखो बच्चे आके कमरे में अंदर बैठ गए हैं, और देखो बंदरिया की रफ्तार कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों को देख के ज़्यादा जल जाती है ये कि किसी तरह से बच्चे बाहर निकलें, और मैं इस पैकेट को फाड़ने के बाद, यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद बच्चों पे हमला करूँ। तो देखो बच्चों के पास बच्चों की कॉपी को फाड़ रही है, हालांकि ये कॉपी ख़राब है, पहली है, रिजेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे कमरे के अंदर हैं, और देखो बच्चे भी कुछ शरारती हैं, वो भी इसे
छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर हैं जो कि जंगले में को देख रहे हैं बच्चे। और ये फिर आकर मेरे सर पे बैठ गई है और देखो फिर जाकर लेके आई है कबूतर का बच्चा। और इतने में ही मेरे हस्बैंड आ गए, लेकिन अलग ये बैठी है, गई नहीं है यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हर रोज़ यहीं पे लेके आकर बैठ जाती है। ये कबूतर का बच्चा है जो कि बिल्कुल अंडे से बाहर निकला हुआ है। ये अभी 2-4 दिन से ही, और 2-4 दिन से इसने अपने हाथ में ले लिया और इसे हाथ में लेके और अपने सीने से लगा के ऐसे ही छलांग लगाती है ये। मतलब ये बच्चा भी मर जाएगा, ये भी नहीं बच पाएगा। और देखो सिर को मेरे को दूसरे हाथ से पकड़ के कैसे कुछ ढूंढ रही है मेरे सिर में। मेरे सिर में ऐसे ही ढूंढती रहती है ये, जबकि मेरे सर में कुछ नहीं है। फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा कि साफ साफ क्लीन एकदम पड़ा है मेरा सर, और क्यों बालों का घोंसला बना रही है, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, ऐसे मेरे बालों को बनाने की कोशिश करती है आके। लेकिन फिर पीछे को भी कर देती है हाथों से। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े सुखा रखे थे ऊपर, तो यहाँ पे कपड़े भी उतार लिए हैं इसने। और कपड़े उतार के जब देखो ये यहाँ पे खाने लगी है, खा नहीं रही है, बस वही कर रही है, बस खेल कूद ही कर रही है, खा नहीं रही है। अभी तो देखते जाइए ये करती क्या क्या है आगे आगे। ये देखिए अब उतर के चली गई है, क्योंकि डॉगी ने ऊपर को छलांग लगाने की कोशिश करी। अब मैं नीचे आ गई हूँ, तो नीचे देखिए, ये देखिए ड्रेसिंग टेबल रखा है मेरा, तो वहाँ पर भी ये। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, तो यहाँ पे ये कुर्सी के ऊपर पट्टी का गट्टा रखा है, और केला था नहीं तो छिलका पड़ा था। ये केला पट्टी वालों का है, छिलका पट्टी वालों ने खाया था तो उनका ही पड़ा है यहाँ पे। तो उसमें ही देख देख के ये कुछ देख रही है, और बस छील के छिलके को ही खा रही है। उस बंदर को है ना हर समय मुंह चलाने के लिए चाहिए, चाहे फिर बंदर का क्या है कि पेट भरा हुआ है ना, तो भी उनका मुंह बंद नहीं रहता। इनकी प्रॉब्लम यही होती है गाइस, इन्हें मुंह चलाने के लिए चाहिए, चाहे फिर कुछ भी चीज़ हो। इसमें आवाज़ मंदी रहती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से तेज़ तेज़ खा रही है। और अब डॉगियों का आने का सुरसुराट हुआ है इसे, तो अब जीने पे बैठ गई है। देखो जीने पे, और जीने से नीचे को देख रही है। और देखो अभी इधर को दूसरी साइड को चली गई है, और देखो कितनी तेज़ तेज़ भाग रही है। फिर से आकर जीने पे ये देखो खड़ी होकर देख रही है कि कभी डॉगी आ तो नहीं रहे हैं। और डॉगियों से बहुत ज़्यादा खेलती है, लेकिन जिस दिन इसके हाथ, डॉगी के हाथ ये पड़ गई, वो बहुत बड़े शिकारी हैं, डॉगन भी और डॉगी भी, उस दिन इसे खा जाएंगे। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि इस बंदरिया के साथ क्या हुआ फिर, और किसने किया, डॉगियों ने किया या फिर किसने किया, इसे ख़त्म आखिर किसने किया, मैं सब बताने वाली हूँ। बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और बातों में मैं भूल गई, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, लेकिन कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और सभी को जिसे पसंद है, बच्चों को या फिर किसी को बंदर देखने या फिर घर कैसे बन रहा है ये देखना, तो आप व्हाट्सएप पर सभी को शेयर कीजिए। मेरी ये वीडियो फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि आपको भी व्यूज मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा वेंटिलेटर यहाँ पे लगा है। बड़े वेंटिलेटर लगाने के लिए दीवार और कमरा इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये 2 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई का वेंटिलेटर लगा है, क्योंकि जगह कम होने के कारण कमरा छोटा सा है। ऊपर से इसमें इसी कमरे में जीना भी आ रहा है। ऊपर की बात मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए ये पहले पुराने कमरे का है, और ऊपर मोर भी आ गए हैं। और ऊपर को दीवार बढ़ाई जा रही है 3 फुट, 3 फुट ऊपर को बढ़ाया है कड़ी वाली छत से, जो कि यहाँ पे मेरा देखे संदूक भी रखा है, बक्सा शादी का, और यहाँ पे कुछ सामान यहाँ पे भी रखा है और कुछ नीचे रखा है, और तो सब टोटल नीचे ही रख दिया है। और देखो ये स्लेब हुआ करती थी
ये बर्तन मांजने की सींग और ये टोटी हुआ करती थी। ये स्लेब पतली थी, सही थी। मैं सोच रही थी कि ऐसी बना देंगे दूसरी स्लेब भी, लेकिन दूसरी स्लेब ऐसी नहीं बनाई। ये स्लेब एकदम मोटी और बहुत ही ज़्यादा धोमड़ू सी बना दी। तो ये स्लेब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वज़न ही वज़न इसमें कर दिया था, लेकिन अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी। यहाँ पे इतनी पतली स्लेब होती तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे बस सारा कुछ ही चेंज करने का फिर सोच लिया था मैंने मन में, लेकिन वो हस्बैंड मना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। यहाँ तक कि मेरे मायके में भी जाके बहुत ज़्यादा बिगाड़ सुधार करवा दिया खर्चा होने के कारण। और अब उसमें ही बने हुए मकान में ही मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। तो अब 1.5-2 साल के बाद कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन 1.5 साल तक उन्होंने पूरी मेरे साथ में खर्चा होने के कारण इतनी लड़ाई करी कि बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती, मेरी इज्जत तारना, अब मेरी बिना गलती के बहुत बड़ी बड़ी गंदी गंदी गलतियां बतानी, गालियां बकनी और बहुत बुरा मेरे साथ व्यवहार किया गया है गाइस। बहुत ज़्यादा कि मैं मरने के लिए ही तैयार थी हर वक्त। 1.5 साल तक मैं यही सोचती रही कि मुझे मरना है, अब मुझे मरना है, जीना नहीं है। मैं बच्चों की तरफ को देख देख के रोती गई, बच्चों की तरफ को देखती थी और मुझे रोना आता था कि मेरे दुश्मनों की खुशी के खातिर मैं क्यों मरूं। मैं सोचती थी बार बार, और अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं जीना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कम से कम मुझे देख के कि हाँ हमारी माँ ज़िंदी है, हमारी माँ हमारे साथ है, जैसी भी है तो यहाँ पे सुख में दुख में लड़ाई में झगड़े में है तो हमारे साथ। ये सोचकर मैं बच जाती थी, लेकिन हस्बैंड से दूर रहती थी, इसलिए कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा माथे में सलवट डाल डाल के देखते थे। जब मिस्त्री सामान मंगाने के लिए कहते थे तो तभी मुझे गाली देते थे वो, और मुझे बुरा इसलिए लगता था कि मेरे देखे छोटे कोई बहन भाई नहीं है, मतलब कि मेरे कोई छोटे बहन भाई नहीं है जो कोई मैं किसी को कुछ दे रही हूँ अपने हस्बैंड की कमाई, या मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं। अपने इतना ज़्यादा कमाने वाले ही नहीं है मेरे हस्बैंड, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उनकी मशीन का, गाड़ी का, गैस सिलेंडर का और सभी सामान का खर्चा है उनका। और घर में सामान भी लाने में दिक्कत करते हैं, खिच करते हैं जब सामान कुछ आता है, जैसे कि सब्जी वगैरह हुई या फिर कोई दाल दफाल या फिर कोई भी घर का सामान होता है तो उसमें ही खिच करते हैं। मैं कपड़े भी अपने आप ही बना के उल्टे सीधे ही पहनती हूँ, बस जैसे भी पहनती हूँ। मैं ज़्यादा खर्चे भी नहीं करती हूँ, ना ज़्यादा महंगे कपड़े पहनती हूँ। मैं 200-300 से ज़्यादा महंगे मैंने कपड़े कभी नहीं पहने गाइस। तो यहाँ पर ये खर्चे की वजह से इतना मुझे प्रताड़ित, इतनी गाली गलौज, खींच खचेड़ करके, मार पीट करके मुझे खून खच्चर कर दिया करते थे मेरे हस्बैंड। 1.5 साल तक ये घर बनने में समय लग गया था और 1.5 साल के अंदर इतना खर्चा हो रहा है। यहाँ पे वाशिंग लेने आए थे, मैं दवाई लेने आई थी अपनी बेटी की, तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ से बूझ लेते हैं कि टॉयलेट की सीट और यहाँ पे वॉश बेसिन कितने रुपए की है, कौन सी, कैसे। तो देखने में पूछने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी सारी हैं और आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। मुझे आप अपना कमेंट में नंबर दीजिए अगर आपको यहाँ से चाहिए। बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही लेवल के पैसे हैं, बहुत ही कम दाम में यहाँ पे मिल रही हैं। 800 रुपये में सिंपली मिल गई है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतने खर्चे हुए हैं, खर्चे मिस्त्रियों के बहुत होते हैं, तो उसके कारण मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मायके में जब तक मेरे माँ बाप थे जब तक तो वो कुछ कहती नहीं थी वो औरत, लेकिन मेरे माँ बाप को ख़त्म होने के बाद और मेरे हस्बैंड के बारे में जब उसे पता चला उस औरत को कि वो समझता नहीं है, उससे गाली गलौच और ऐसे हाथापाई करता है, तो वो औरत मेरी इज़्ज़त तारने लगी, मेरी बेइज्जती करने लगी
सगी भाभी है और एक ही है, कमीनी औरत है बहुत ज़्यादा, और एक ही भाई है। तो वो उसका मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई को, मेरे को, कि तेरा भाई तेरी भाभी का पक्का गुलाम है और जैसे तेरी भाभी कहेगी वैसे ही तेरा भाई करेगा, और तेरा भाई तुझे रत्ती भर भी नहीं समझता है, चाहता नहीं है, ये है वो है। और तब भी मुझे मतलब मेरे हस्बैंड गाली गलौज, खींच खचेड़, मारपीट करके, खून खच्चर करके मेरे मायके में ले जाकर उस गंदी भाभी औरत के पास छोड़ ही आते थे। तो मैं जब मुझे ऐसा बुरा लगने लगा, क्योंकि मेरे साथ बुरा हो रहा था, बुरा कर रहा था मेरे हस्बैंड, करवा रहा था जो भी कुछ करवा रहा था, तो यहाँ से मैंने अपने मायके में जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और मुझे छोड़ के आके अपने आप भांग पीता था मेरा हस्बैंड, दारू पीता था और यहाँ पे मज़े करता था। तो यहाँ पर मैं वो नहीं चाहती थी ससुराल में कि ये ऐसे इस तरह से नशेड़ी लोगों के नाम गंदे होते हैं और मजाक तो लेते ही हैं, बेइज्जती बहुत करते हैं, कोई दोहरे को नहीं लिखता और बीवी बच्चों की भी इज्जत नहीं रहती। तो ये सब मैं नहीं होना देना चाहती थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुझे पुलिस को भी बताना पड़ गया था कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि हस्बैंड को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं सोचा कि कौन अपना है कौन पराया है और काम कौन आता है, कभी नहीं सोचा ये तो खैर। लेकिन मैंने जो पुलिस को बताया कि शायद डर जाएगा और थोड़ी सी तो दहशत मानेगा, नहीं तो मुझे मरना ही होगा, भाई इतनी बदतमीज़ी कर रहा है। और पुलिस को क्या करता था कि पैसे दे देता था मेरा हस्बैंड। पुलिस को पैसे देने के बाद, पुलिस तो कुत्ते लोग होते हैं कि पैसे ले लिए और छोड़ दिया, तो ऐसे ही वो करते थे, पैसे लेकर इसे छोड़ देते थे मेरे हस्बैंड को। और मेरा हस्बैंड नशा करके आके रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मारपीट फिर चालू कर देता था और भगाता था घर से। तो यहाँ पर ये औरत है जो कि मेरे चाचा के लड़के की वाइफ है, वो लड़का मेरे से छोटा है कई साल, तो उसकी वाइफ है ये। और इसने यहाँ से बैंगन तोड़ लिए थे मेरी ससुराल में, मैंने वो रखे थे ये, तो इन बैंगनों के कारण, और यहाँ पे एक दुपट्टा मेरा ओढ़ रखा था इसने यहाँ पे, तो इस कारण मेरी गंदी भाभी ने मुझे मेरे भाई को सिखाया बहुत बुरी तरह से, और मेरे हस्बैंड को, और मुझ पे हमला करवाया, मेरी इज्जत तारीफ बहुत बुरी तरह। मेरी गंदी भाभी और इस औरत से, चाचा के लड़के की वाइफ से फूंकती थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, जलन करती थी, क्योंकि ये सुंदर है, गोरी है, और सुंदर गोरी औरत से वो हमेशा चिढ़ती है। तो यहाँ पर मेरे भाई को और मेरे पति को सिखाया कि उसे बैंगन दिए, उसे दुपट्टा दिया, और इतनी सियानी है, ये है वो है, मतलब इतना कान भर दिया कि मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन गई और मुझे दुश्मन बनाया कि बहुत बड़ी। जो मेरा हक था वो भी दाब के बैठ गए, जो मेरे हस्बैंड से लिया था वो भी दाब के बैठ गए, और आना जाना बंद किया, लेने देने और मींग सिंधारा देने की वजह से, ताकि मुझे ना देना पड़े। और कहती है कि इसी को, जिसको तैने बैंगन और दुपट्टा दिया है चुन्नी ओढ़ने की, ये ओढ़ी रखी थी गाइस, बस उसने, इस बहू ने, ये प्यार से बोल रही थी, और आके यहाँ पे मुझसे लड़ी नहीं, मुझसे हंस के बोल रही थी। और क्या चाहिए मुझे, तो यही चाहिए। वो जबकि मुझे देख के नाक मुँह चढ़ाती है और गालियाँ बकती है बहुत बुरी।